ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि साल 2100 तक दुनिया के करीब 8000 जानवरों की प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। सोचिए जरा, अगर हमारी आने वाली पीढ़ियां किताबों में पढ़ें कि कभी मेढक होते थे, कभी गिद्ध आसमान में दिखते थे, तो जंगलों में कभी बाघ भी घुमा करते थे, और फिर आपसे पूछे कि ये सब कहाँ गए, इन्हें हम देख क्यों नहीं सकते, और आखिर ये सब खत्म कैसे हुआ, ये सब कहाँ चले गए, तो ये रिपोर्ट कहती है कि इसकी वजह कोई स्टेरॉइड या कोई एलियन अटैक नहीं होगा, बल्कि हम खुद होंगे। और इस स्टडी में करीब 30,000 जानवरों की प्रजातियों का एनालिसिस किया गया, जिनमें एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स शामिल थे, और रिजल्ट चौंकाने वाला था। 7,895 वर्टिब्रेट स्पीशीज डायरेक्टली ग्लोबल एक्सटिंक्शन रिस्क पर है। यानी अगर हालात नहीं बदले तो ये स्पीशीज हमारी आंखों के सामने से डिसअपीयर हो जाएंगी। और इसके दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला क्लाइमेट चेंज और दूसरा लैंड यूज चेंज, यानी जमीन का बदलता इस्तेमाल। देखिए, हर जानवर को चाहिए होता है रहने का एक सुरक्षित स्थान, सही मौसम और सही खाना पीना। लेकिन इंसान अपनी अनगिनत जरूरतों को पूरा करने के लिए धरती को जरूरत से ज्यादा गर्म कर रहा है। क्लाइमेट चेंज और तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई जानवर इतनी गर्मी झेल ही नहीं पाते, जिससे उनका शरीर, ब्रीडिंग और सर्वाइवल सब कुछ प्रभावित हो जाता है। और ये सब जानवरों के लिए सिर्फ परेशानी नहीं, बल्कि जीवन मरण का सवाल बन चुका है। और अब आते हैं इसके दूसरे बड़े कारण, यानी लैंड यूज चेंज पर। इंसान अपनी जरूरतों के लिए जो लगातार जंगल काट रहा है, खेती, शहर और सड़कें बन रही हैं, यानी जानवरों का घर ही डिमोलिश कर दिया जा रहा है। मतलब जानवरों के पास रहने की जगह ही नहीं बच रही। वैज्ञानिकों ने भविष्य के 4 अलग अलग सिनेरियोज बनाए हैं, जिसमें वर्स्ट केस सिनेरियो में जानवरों को अपने हैबिटेट के 52% इलाके में बेहद खराब हालात मिलेंगे। वहीं बेस्ट केस सिनेरियो में भी 10% प्रजातियां गंभीर खतरे में तो रहेंगी ही। मतलब सब कुछ सही भी हो, नुकसान तब भी होगा। साफ है, नुकसान टाला तो जा सकता है, लेकिन अगर रोका नहीं गया तो बहुत बड़ा होगा। स्टडी बताती है कि सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो है साहेल क्षेत्र, यानी सूडान, चाड, नाइजर, मध्य पूर्व और ब्राजील, खासकर अमेज़न क्षेत्र, क्योंकि इन जगहों पर तेज गर्मी, जंगलों की कटाई और जमीन का तेज बदलाव, ये तीनों ही एक साथ हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम खतरों को अलग अलग नहीं, बल्कि एक साथ जोड़कर समझना होगा, क्योंकि गर्मी प्लस जंगलों की कटाई और साथ ही इंसानी दबाव, ये सब मिलकर जैव विविधता को तोड़ रहे हैं। और अगर ऐसे में पॉलिसी सिर्फ क्लाइमेट चेंज पर बनी और लैंड यूज को इग्नोर किया तो बायोडायवर्सिटी नहीं बचेगी। और ये रिसर्च सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि सरकारों को पॉलिसी बनाने में मदद कर सकती है, कंजर्वेशन प्लानिंग को बेहतर बना सकती है। जानवर भले ही ना बोल सकते हो, लेकिन साइंस बोल रही है कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज को गंभीरता से नहीं लिया, जंगलों को नहीं बचाया और विकास को नेचर फ्रेंडली नहीं बनाया, तो आने वाली सदी में धरती पर जानवर नहीं, सिर्फ उनकी यादें बचेंगी। तो अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा सिर्फ जानवरों का नहीं, हम इंसानों का भी है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।